तो आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो सेंटर ऑफ मास का जो फर्स्ट लेक्चर किए थे उससे आपका ये सेकेंड लेक्चर हुआ मेरा। इसमें हम वो प्रॉब्लम सब देखेंगे जैसे बोट प्रॉब्लम, जिसे बोट पे जो आप देखते हैं मैन बैठे रहते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, तो उसका सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस होंगे। चाहे मंकी एक बैलून को पकड़ा हुआ, मंकी बैलून के मतलब समझिए रॉप को, रस्सी से बांधा हुआ रॉप को पकड़कर अगर ऊपर चढ़ रहा है तो बैलून कितना डिस्प्लेस होंगे, ये सब करेंगे। उसके बाद कुछ कैविटी के कॉन्सेप्ट करेंगे, कुछ जो आपका एरिया के टर्म में सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। तो इस पूरे अंत तक देखिएगा क्योंकि लास्ट तक एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिए हैं, एक ऐसा क्वेश्चन सब किए हैं कि जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी तक आप नहीं जानते होइएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। है जिसमें दो पार्टिकल है, एक N1 पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पे ये N1 है इस तरह से, और एक दूसरा यहाँ पे N2 है। मतलब समझिए कि आपका एक पार्टिकल इसका जो मास है M1 है, एक दूसरा है जिसका मास M2 है। तो अब N1 पार्टिकल, इसमें भी N पार्टिकल है, इसमें भी N पार्टिकल है। अब कैसे बनाइएगा, तो इस तरह के क्वेश्चन को पहले हम क्या करेंगे, इस पूरा पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे, फिर इस पूरा पार्टिकल का अपना सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस टोटल जो बॉडी है, यानी टोटल जो बॉडी जो है, इस टोटल बॉडी को हम क्या करेंगे, इसके सेंटर पे कंसंट्रेट कर देंगे। इस टोटल बॉडी को इसके सेंटर पे कंसंट्रेट कर देंगे। यानी हम यहां से क्या करेंगे, इस टोटल को यहां पे C1 पे कंसंट्रेट कर दिए या इसको C2 पे कंसंट्रेट कर दिए, इसका नाम M2 दे दिए, इसका नाम M1 दे दिए, और इसको हम लोग ज्वाइन किए। अब क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे। इसके सेंटर का बीच का दूरी पहले भी दिया रहेगा, जो दिया रहेगा अपना कोऑर्डिनेट निकालेंगे और सॉल्व कर देंगे। अगर उसी तरह से मतलब देखिए यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इसका सेंटर निकालिए, इसका सेंटर निकालिए, और फिर क्या करेंगे, दोनों के एक पॉइंट मास मान के हम लोग जो लगाते थे रूल, जैसे XCM = M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये वाला रूल लगा देंगे। चलिए देखते हैं, अगर हमको एरिया के टर्म में लिखना हो तो क्या करेंगे। सपोज कीजिए कि एक क्वेश्चन है जिसमें इस तरह से आपका एक सर्कल दे दिया हुआ है और यहां पे एक स्क्वायर भी बना दिया गया है। इस तरह से स्क्वायर मतलब एक सर्कल का सीट है, स्क्वायर सीट हो गया यहां पे, और एक आपका सर्कुलर सीट है। इसका जो ये आपका मान लीजिए डिस्क है, डिस्क दे दिया आपका, ये आपका ए स्क्वायर दे दिया, स्क्वायर आपका सीट दे दिया है। तो अब कैसे निकालेंगे, इसका जो साइड है वो 2r है और इसका जो डायमीटर है वो कितना है, वो डायमीटर जो है वो भी 2r है, मतलब इसका रेडियस कितना है, r है। तब हम कैसे निकालेंगे, फिर हम इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं ना, इसका एरिया पता कर लेते हैं। सपोज कीजिए इसका एरिया A1 है और इसका एरिया क्या आ गया, A2। इसका एरिया पता कर लेते हैं और इस टोटल मास को इसके सेंटर पे कंसंट्रेट कर देते हैं, यानी C1। इस टोटल मास को इसके सेंटर पे कंसंट्रेट कर देते हैं, यानी C2। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस लिखकर और डायरेक्ट जो फॉर्मूला हम लोग लगाते थे, जैसे मान लीजिए XCM लिखना है तो हम लोग लिख देते हैं A1, मास की जगह पे क्या लिख देंगे, A1 x1 प्लस A2, दूसरा का लिख देते A2 x2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। अगर मान लीजिए YCM लिखना है तो हम लोग लिखते हैं A1 y1 प्लस A2 y2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। इस तरह से हम लोग लिख देते हैं। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए लेट इसी क्वेश्चन को हम बोल दें आपको सॉल्व करने के लिए, तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस दे दिया रहेगा या आपको इस तरह से बना लेना पड़ेगा। यानी हम लोग क्या किए, इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस हम बना लिए, यानी इस तरह से हम क्या किए, कोऑर्डिनेट एक्सिस लिख दिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये जो इसका मास जो सर्कुलर जो रिंग जो डिस्क दिख रहा है, ये डिस्क का जो सेंटर को यहाँ पे कंसंट्रेट कर दिया, यानी 0,0 होगा, और इसका जब सेंटर लिखिएगा एक्स एक्सिस पे है तो वाई वाला टर्म हो जाएगा 0, और इसका जो यहाँ से यहाँ का रेडियस r है और ये टोटल 2r है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा r, यानी कितना हो जाएगा 2r, 0। मतलब क्या किए हम, इसका मास को यहाँ पे कंसंट्रेट कर दिए, इसके मास को यहाँ पे कंसंट्रेट कर दिए। इसका कोऑर्डिनेट 0,0 हो गया और इसका कोऑर्डिनेट 2r, 0 हो गया। यानी अब दोनों का एरिया हम लोग फाइंड कर लेंगे।
अगर हम पहले का एरिया निकालते हैं तो पहले का जो एरिया आएगा यानी सर्कुलर है, सर्कल जो सर्कुलर डिस्क है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। दूसरा का एरिया निकाल रहे हैं तो जिसका साइड कितना है 2r है तो 2r इंटू 2r कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर। तो दूसरा का एरिया हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे XCM निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा देंगे और YCM निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हमको निकालना है XCM तो XCM क्या लिख देंगे, पहला का एरिया यानी A1 लिखेंगे, A1 इंटू x1 प्लस A2 इंटू x2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। A1 का एरिया क्या था, सर्कुलर था, इसका लिखे थे पाई आर स्क्वायर और x1 कितना था 0। यहां से आप देख रहे हैं कि x1 कितना था 0, x1 इसका 0 था। यहां से देख रहे हैं कि x1 क्या था 0 था और एरिया क्या था यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, इसका x क्या था 2r और एरिया क्या है इतना। तो अब हम क्या करेंगे, फिर लिखेंगे प्लस A2 की जगह पे लिख देंगे 4r स्क्वायर इंटू x2 के जगह पे लिख देंगे हम, उसका लिखना हो तो क्या लिख देंगे 2r डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर प्लस यहां से हमने लिख देंगे 4ir स्क्वायर। एरिया पहले का सर्कल का लिख दिए, स्क्वायर का लिख दिए। यहां से हम लोग क्या करेंगे उसको सॉल्व कर लेंगे, खुद से कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। तो यहां से आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा 8r पाई प्लस 4। यहां से मेरा XCM आ गया। जैसे ही YCM निकालिएगा, अगर YCM निकालिएगा A1 Y1 लिखिएगा, A2 Y2 लिखिएगा तो हम लोग जानते हैं कि y1 का वैल्यू और y2 का वैल्यू देखिए यहाँ पे जो हम देख रहे हैं y1 और y2 दोनों 0 है, यानी इसका जो सेंटर जो होगा वो x एक्सिस पे होगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी YCM का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा हमको 0 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग एरिया वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए हम आपको एक प्रॉब्लम देते हैं, आप लोग खुद सॉल्व करके बताइए। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। एल शेप का लेमिना यानी चटाई एल शेप का है, इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से आपका एल शेप का है और यूनिफॉर्म है। इसका जो साइड है वो आपका दिया हुआ है 2 मीटर का। सपोज कीजिए हम अलग दे रहे हैं, आपका ये 2 मीटर का यहां से यहां दिया हुआ है, फिर यहां से यहां टोटल जो है वो 4 मीटर है और यहां से यहां जो देख रहे हैं वो भी टोटल है 4 मीटर। इस तरह से यानी लेंथ जो है ये जो एल शेप जो बन रहा है 4 है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म दिया हुआ है। अब हमको बोला जा रहा है कि बताइए इसका सेंटर ऑफ मास। ये जो एल शेप है इसका टोटल जो मास है वो 3 kg का है, मतलब इसका जो टोटल मास जो है वो कितना kg है 3 kg है। यानी जो लेमिना का जो मास है वो दिया हुआ है, मास दिया है कितना इज 3 kg, यानी जो लेमिना के मास जो है, मास ऑफ लेमिना जो है वो कितना है 3 kg, यानी 3 kg इसका क्या है मास है। इस तरह से तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हम आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं कि सबका अपना अपना सेंटर निकाल लेना है। पहले इसका सेंटर पता कीजिए, फिर इसको 3 पार्ट में बांट दिए, फिर इसका सेंटर पता करेंगे, फिर इसका सेंटर पता करेंगे। यानी तीनों का सेंटर ऑफ मास जो है, मतलब जो आपका एल शेप का दिख रहा है उसको 3 पार्ट में बांट दिए। 3 kg का है, मतलब प्रत्येक का जो मास होगा वह 1 kg हो जाएगा। यानी इसका मास 1 kg, इसका भी मास 1 kg और इसका भी मास 1 kg। अब आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो अब कोऑर्डिनेट एक्सिस लिखना है। देखिए हम लोग जानते हैं, हम जान रहे हैं कि इसमें जो यहां से यहां का जो दूरी है, यहां से यहां का जो दूरी है वो कितना होगा। ये जो यहां से यहां का है जो 2 मीटर का है, क्योंकि टोटल 4 मीटर है तो ये क्या होगा 2 मीटर होगा, तो ये कितना होगा 1 होगा। यानी x कोऑर्डिनेट जो होगा वो 1 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट भी होगा कितना 1 हो जाएगा। यानी C2 वाला हम लोग निकाल लिए। अगर हम C1 का निकाल रहे हैं तो x कितना हो जाएगा 1, लेकिन y कितना हो जाएगा, टोटल कितना है 2 और ये वाला इसमें ऐड कर दीजिए 2 + 1 कितना 3, यानी ये हो जाएगा। इसका जब कोऑर्डिनेट निकालना है तो x कितना हो गया, y कितना ऊपर है 1, यानी y 1 हो जाएगा और x जब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 2 हो गया और +1 यानी कितना जाएगा 3। यानी हम इस तरह से C1 का कोऑर्डिनेट, C2 का कोऑर्डिनेट और C3 का कोऑर्डिनेट निकाल लिए। C1 का कोऑर्डिनेट 1,3 है, इसका कोऑर्डिनेट 1,1 है और इसका कोऑर्डिनेट 3,1 है। ये 1 kg, M1 कितना है 1 kg है
और m2 कितना है, m2 जो है वो आपका 1 kg हो गया, और m3 भी होगा वो कितना हो जाएगा 1 kg होगा। आप समझ सकते हैं कि अब क्या होगा, सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा। एक cm निकालना है तो पहला का मास यानी m1 का मास 1 इंटू उसका कोऑर्डिनेट x 1 इंटू 1, फिर दूसरा का मास 1 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट 1, प्लस तीसरा का मास यानी 1 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट 3 डिवाइडेड बाई 3, यानी क्या हो जाएगा 1 + 1 2 प्लस 3, यानी कितना होगा 5/2, यानी एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। वाई सी एम जैसे ही निकालिएगा तो वाई क्या हो जाएगा 1 इंटू, जैसे पहला का लिखा 1 इंटू आप लिखिएगा 3 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, यानी कितना हो गया 1 + 1 2 प्लस 3 यानी 5, यानी 5/2। तो इस तरह से मेरा इसका आ गया x और y कोऑर्डिनेट। तो आप लोग खुद से भी कोशिश कीजिए, अलग अलग डायग्राम दिया रहेगा तो कैसे सॉल्व जा रहे हैं। क्या सीखना है इसमें कि देखिए, अगर आपका दो मास मान लीजिए m1 है यहाँ पे और एक m2 है, यहाँ पे एक m1 है और एक m2 है, और ये अगर दे दिया है आपको m1 और m2 का जो है आपको अगर दे दिया इस तरह से, इनिशियली रेस्ट में है। अब यदि दोनों जो है मूव करने लगे, यानी दोनों जो है पार्टिकल जो है इंटरनल फोर्स के कारण, इंटरनल फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हो तब, चाहे कोलम्बियन फोर्स हो तब, जिसके कारण एक दूसरे की ओर मूव करने लगे तो क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स जो होगा उस पर बाहरी लग नहीं रहा है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट में होगा। सेंटर ऑफ मास क्या होगा, रेस्ट में होगा, यानी इंडिविजुअल पार्टिकल का जो इंडिविजुअल का है वेलोसिटी तो होगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास जो होगा वो रेस्ट में रहेगा। मतलब कहने का मतलब इसमें जो आदमी है वो मूव तो कर रहा है, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट में रहेगा। वो क्या रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। जैसे इस छोटे से एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, छोटे से एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, यहाँ पे एक आदमी है और एक आदमी यहाँ पे है। अब ये दोनों आदमी एक दूसरे की तरफ मूव करने लगा और मूव करते करते यहाँ पे आ गया, इस पोजीशन पे आ गया, देख रहे हैं यहाँ पे आ गया। पहले सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था, यहाँ पे था। अब भी सेंटर ऑफ मास क्या होगा, आप खुद सोचिए कि अभी दोनों एक साइड आ गया तो इसको सेंटर ऑफ मास जो यहाँ था वो डिस्प्लेस करके यहाँ पे आ गया, लेकिन जिस सामने पहले था उसी आमने सामने हो रहा है। मतलब सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, यानी पूरा सेंटर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जहाँ था वहीं, यानी रेस्ट में है। यानी देखिए, अब दोनों पार्टिकल सेंटर ऑफ मास पे कोलाइड करेगा तब क्या होगा। यदि दोनों पार्टिकल इंटरनल फोर्स के कारण सेंटर ऑफ मास पे अगर कोलाइड करेगा तो क्या होगा, समझिएगा। यदि दोनों आदमी, बोट और आदमी को क्या करते हैं हम, एक सिस्टम मान लिया जाए तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, यानी एक्सटर्नल फोर्स इस पे तो नहीं लग रहा है, ओनली इंटरनल फोर्स लग रहा है, यानी फ्रिक्शन के कारण आदमी चल रहा है अंदर में, जबकि इंटरनल फोर्स का सेंटर ऑफ मास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम लोग को याद रखना है कि इंटरनल फोर्स के कारण उसके सेंटर ऑफ मास पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अतः सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा और शिफ्ट नहीं करेगा, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं करेगा। बस इस चीज को याद रखना है। जैसे आदमी जो है ये दोनों सेंटर ऑफ मास पे एक दूसरे की ओर चलता है, अब पास जाकर बैठ जाता है, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कितना करेगा, या तो शिफ्ट नहीं करेगा, यानी शिफ्ट नहीं करेगा। इसी चीज को हम बता दिए कि यहाँ पे एक यहाँ पे, अब दोनों एक पास में जाके क्या हो जाता है, बैठ जाता है, यहाँ पे जाकर दोनों बैठ जाता है तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं करता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल जरूर समझिएगा। दो पर्सन है, एक का मास 55 kg है और एक का 65 kg है रेस्पेक्टिवली। दोनों जो है अपोजिट एंड है बोट पे। लेंथ जो है बोट का वो दिया हुआ है 3 मीटर और जो बोट का जो वजन है वो दिया है 100 kg। अगर 55 kg वाला आदमी टहलने लगता है 65 kg वाला आदमी की तरफ एंड सिट विथ हिम, और बैठ जाता है, इफ द बोट इज स्टिल वाटर द सेंटर ऑफ मास ऑफ शिफ्टेड बाय। तो कह रहा है कि इफ द बोट इज इन स्टिल ऑफ वाटर
वाटर के रिस्पेक्ट में, समझ रहे हैं, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास जो सिस्टम के होगा वो कितना शिफ्ट करेगा। बस कुछ नहीं करना है, ना क्वेश्चन पढ़ना है, सीधे से एक्सटर्नल फोर्स 0 है, यानी एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का है 0 है, यानी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है सेंटर ऑफ मास का। मतलब जो आपका सेंटर ऑफ मास होगा वह रेस्ट में ही रहेगा, यानी वो शिफ्ट नहीं करेगा, यानी ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 0, यानी शिफ्ट नहीं करेगा, डिस्प्लेस नहीं करेगा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको वीडियो अभी से बनाना ही स्टार्ट किया है। अगर मुझे भी मज़ा आएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं 2 आदमी हैं, इसका नाम हम दे दिए मिस्टर वर्मा, यानी ये जो आपका है मिस्टर वर्मा है और ये मिस्टर माथुर है, यानी ये माथुर है और ये मिस्टर वर्मा है। मतलब एक मिस्टर वर्मा हो गया और एक मिस्टर माथुर हो गया। मतलब यहाँ मिसेज माथुर बोल दीजिए और अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। एक मिस्टर वर्मा हो गया, एक मिस्टर माथुर हो गया। मिस्टर वर्मा का जो मास है वो है 50 kg और मिस्टर माथुर जो है वो कितना kg का है, 60 kg। और जो बोट का जो मास है, जो बोट जो है उस बोट का जो मास है वो है 40 kg। अब क्वेश्चन में क्या है कि जो यहाँ पे जो मिस्टर जो आप देख रहे हैं कि ये जो मिस्टर वर्मा है और मिस्टर जो मिसेज माथुर जो है वो स्टैंडिंग है वाटर में, इस तरह से बोट पे। अब क्या हो रहा है कि इस प्रॉब्लम में कि इस क्वेश्चन में कि दोनों मिस्टर वर्मा और मिस्टर माथुर बीच में आ जा रहा है। कहाँ पे आ जा रहा है, बीच में आ जा रहा है। तो बताना क्या है कि हाउ फार डज बोट मूव ऑन वाटर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। मतलब क्या निकालना है हमको, हाउ फार, तो हमको निकालना है कि हाउ फार डज द बोट मूव ऑन द वाटर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। पिछला क्वेश्चन में हम देखे हैं कि अगर पूछता है सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस किया था, डिस्प्लेस किया था 0, लेकिन हमसे पूछ रहा है बोट जो है वो कितना दूर डिस्प्लेस हुआ इस वाटर में। तो आप कैसे पता चलेगा, तो मान लेते हैं कि ये जो दिख रहा है ये आपका बोट का जो है वह सेंटर है, बोट का क्या है, सेंटर है, मतलब पहले का है। अब जैसे ही बोट मान लीजिए इधर x डिस्प्लेस कर गया, मतलब इसका सेंटर जो ये था वो सेंटर अब कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। मतलब ये जो सेंटर जो यहाँ पे जो था वो सेंटर मान लीजिए यहाँ डिस्प्लेस कर गया, यानी x डिस्प्लेस किया। तो कब, जब ये जो माथुर और जो वर्मा और ये जो है दोनों कहाँ पे आ गया, मिडिल पे। अब समझिएगा कि विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट किसका, वर्मा का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, जैसे देखिए वर्मा इसके बीच में जाने वाला है और यहां से यहाँ का जो दूरी है टोटल वो कितना दिया हुआ है, 4 मीटर। कितना दिया है, 4। तो ये बीच में जो आने वाला है, तो ऑलरेडी बोट कितना डिस्प्लेस कर गया, x आगे चला गया। बोट इसको जाना है कितना, बीच में जाना है, 2 पे जाना है इसको, और बोट ऑलरेडी x डिस्प्लेस कर गया है, यानी पहले तो इसको 2 जाना ही था लेकिन x एक्स्ट्रा जाना होगा क्योंकि बोट आगे चला गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट किसका, मिस्टर वर्मा का। उसी तरह से अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए किसका, तो माथुर का देखा जाए तो उसका क्या हो जाएगा। अब देखिए ये जब इधर आएगा तो ऑलरेडी बोट उधर बढ़ गया x, तो इसको 2 आने वाला था तो x ऑलरेडी बोट ही बढ़ गया उधर, तो कितना जाना होगा, 2 - x, इतना हो जाएगा। ये उल्टा डायरेक्शन में होगा, एक प्लस में होगा तो एक क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। और बोट जो डिस्प्लेस किया वो बोट कितना डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेसमेंट जो होगा किसका, बोट्स का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, x होगा। अब हम क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0। एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0। तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का क्या होगा,
वो भी 0। तो जो आपका जो देख रहे हैं वेलोसिटी जो सेंटर ऑफ मास का जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा इस तरह से आपका, यानी क्या हो जाएगा वेलोसिटी तो मूव करेगा नहीं, यानी जो आपका जो रेस्ट में रहेगा, यानी डिस्प्लेसमेंट भी जो सेंटर ऑफ मास का जो क्या हो जाएगा 0 होगा। यानी हमको उसका डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास का नहीं निकालना था, हमको निकालना था बोट का कितना डिस्प्लेस करेगा, यानी यहाँ पे कितना पार्टिकल का सिस्टम हो गया। तो एक हो गया आपका वो मिस्टर वर्मा हो गया, एक मिस्टर माथुर हो गया, और एक क्या हो गया बोट हो गया। तो हमको क्या करना है, हम लिखते हैं XCM इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास का क्या हुआ 0। अब मास जो आप लीजिएगा तो मास क्या लीजिएगा पहले का 50 kg मान लीजिए, ले लीजिए वर्मा का। तो वर्मा कितना डिस्प्लेस किया था 2 + x। और यहाँ पे जब लिखिएगा नेक्स्ट तो क्या लिखिएगा प्लस मिस्टर उसका लिखिएगा माथुर का था 16, और 16 इंटू क्या हो जाएगा आपका -2 इंटू -x। इसको हम क्या कर देंगे प्रोडक्ट कर देंगे। यानी आप समझ गए कि यहाँ पे ऑलरेडी आपको हम बता दिए कि जो इसका जो डिस्प्लेसमेंट जो आया था वो डिस्प्लेसमेंट किस में था तो माइनस में था। तो इसीलिए हम लिखे हैं 60 इंटू इतना। तो क्या करेंगे हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। एक मिनट, आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट यहाँ प्लस ना लिख के डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, माइनस का यूज कर सकते हैं, माइनस का यूज कर सकते हैं -16 इंटू 2 माइनस ऑफ एक्स प्लस 14 इंटू एक्स, क्योंकि उसका मास कितना है 40 और डिस्प्लेस कितना क्या x डिवाइडेड बाय 60 प्लस यानी 110 डिवाइडेड बाय प्लस 40 यानी हो गया 150। इसको जाइएगा, इससे कोई मतलब ही नहीं रह गया 0, यानी इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 100 प्लस 50x माइनस ऑफ 120 माइनस माइनस प्लस 60x प्लस 40x। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 100 यानी हो जाएगा 150। इसको लिखा तो क्या हो जाएगा 20, यानी इतना आ जाएगा इधर 20 हो जाएगा, और उधर क्या आ जाएगा आपका यानी हो जाएगा आपका 100 यानी 150x, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा 20/150, यानी क्या हो जाएगा आपका 2/15। इस तरह से आपका आ रहा है। अब इन मीटर में आया तो इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो ये मेरा आया जो x डिस्प्लेस वो किसका आया बोट का आया। मतलब ये समझ जाइए कि आप इस क्वेश्चन में ये समझें कि अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता किसका सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट पूछता तो 0 होता, लेकिन अगर बोट का पूछ दे तो क्या हो जाएगा आपका इस तरह से हम लोग क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है कि द बैलून है, लाइट रॉप है, एक हल्का रस्सी है, बैलून है, मंकी है, 3 चीज है। मतलब एक रॉप हो गया रस्सी, यानी आप आपका देख रहे हैं रोप हो गया, ये आपका बैलून हो गया, ये जो दिख रहा है हम लोग को क्या है ये बैलून हो गया आपका। तो आपका बैलून हो गया और ये आपका मंकी हो गया, ये देख रहे हैं क्या आपका मंकी। इस तरह से 3 चीज है। इस तरह से दिया कह रहा है कि अगर ये तीनों अभी रेस्ट में है, अगर मंकी जो है टॉप पे चला जा रहा है ऊपर में यहाँ पे पहुंच जा रहा है, तो ये जो बैलून है कितना नीचे आएगा। जैसे ही ऊपर चढ़ेगा तो बैलून क्या होगा नीचे आएगा। तो हो सकता है कुछ देर बाद बैलून ऐसे डिस्प्लेस कर जाए इस तरह से, यानी इस तरह से बैलून क्या आ जाए नीचे आ जाए। अब देखिए जो बैलून आ गया मतलब इतना डिस्प्लेस कर गया। पहले जो इंड जो ये था यहाँ पे था, अब ये नीचे आ गया मतलब y नीचे आ गया। तो आप खुद सोचिए कि इस मंकी अब कहाँ पहुंचेगा, मंकी यहाँ पे पहुंचेगा। मंकी को कहाँ पहुंचना है यहाँ पे पहुंचना है, यहाँ पे, यहाँ से चला गया यहाँ। मतलब क्या है कि ऐसे एक्चुअल में कहाँ था यहाँ था, इस लेवल पे था मंकी, अब आ गया इस लेवल पे। मतलब ये y डिस्प्लेस, बैलून कितना डिस्प्लेस कर गया नीचे y,
मतलब ये जो दूरी होगा ये कितना हो जाएगा l माइनस वाई, मतलब मंकी कितना ऊपर चढ़ा l माइनस वाई, l माइनस वाई। तो हमको बताना है कि y का वैल्यू क्या होगा। मतलब समझ गए आप क्वेश्चन को, समझ गए कि एक जो बैलून है उसका जो लेंथ रॉप से रस्सी से लपेटा मतलब बांधा हुआ ये लेंथ है। अब मंकी यहाँ से यहाँ चढ़ना स्टार्ट किया कि जैसे ही चढ़ेगा तो बैलून क्या होगा नीचे खसकेगा, मतलब यहाँ पे मान लीजिए आ गया। तो ये जो डिस्प्लेस हुआ है किसका हुआ, बैलून का। तो बैलून का डिस्प्लेस पूछ रहा है। तो अब देखिए इस लेवल पे था मंकी, अब इस लेवल पे आ गया। तो मंकी का जो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ सिर्फ तो इतना ही ना हुआ, तो ये वाला लेंथ कितना निकलेगा, ये टोटल l है, ये y है, तो ये हो जाएगा l माइनस वाई। तो इसी चीज को हम यहाँ पे लिख दिए हैं, उसी चीज को क्या किया हम लिख दिए हैं। तो इस चीज को हम क्या किए लिख दिए। चलिए देखिए, जब यहाँ पर देख रहे हैं, अब हम जानते हैं कि जो नेट इसमें एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो ACM भी क्या होगा जीरो है, तो जो डिस्प्लेसमेंट भी होगा वो भी क्या हो जाएगा जीरो होगा, यानी y में जो CM जो होगा वो भी क्या हो जाएगा जीरो हो गया। तो अब YCM इक्वल टू जो हम लोग लिखते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे M1 पहिलका का डिस्प्लेसमेंट प्लस M2 दूसरका का डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, यही नहीं लिखेंगे। ये डिस्प्लेसमेंट जो हम लोग लिखे डेल YCM वो क्या लिख दिया जीरो, यानी क्या हो जाएगा ये तो हो गया जीरो, और M1 के जगह पे क्या रख देंगे छोटका मास, और ये कितना डिस्प्लेस किया ऊपर कितना गया तो L माइनस, यहाँ से मंकी गया यहाँ, यानी क्या जाए L माइनस वाई गया। अब प्लस क्या लिखेंगे उसका मास बैलून का बड़का M इंटू वाई। इस तरह से आप जैसे ही इस तरह से लिखिए, देखिए ये बैलून जा रहा है या मंकी जा रहा है ऊपर, तो बैलून आ रहा है नीचे यानी नेगेटिव एक्सिस की तरफ, तो इससे पे क्या हो जाएगा माइनस, यानी इसको उठाकर इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, यहां से आप लिख सकते हैं ML माइनस MY अब माइनस MY, यहां से आप लिख सकते हैं ML, यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए बड़का M प्लस छोटका M इंटू वाई, इसको उठाकर इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा बड़का M प्लस छोटका m इंटू वाई इजकल टू m इंटू एल। तो यहाँ से आप लिख दीजिएगा, यहाँ से आप डायरेक्ट उठा के लीजिए और यहाँ से हम लिख सकते हैं y इजकल टू m l बाई बड़का m प्लस छोटका m। अब देखिए हम एक शॉर्टकट ट्रिक बताने जा रहे हैं आपको कि अगर आपसे पूछ दें, शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि अगर आपसे पूछ दे कि बैलून कितना डिसेंट होगा, मतलब बैलून का पूछ रहा है कितना डिसेंट होगा। अभी बैलून का लेंथ जो इसका था जो ड्रॉप का वो कितना था L था, तो आपको क्या करना है, अगर हमसे पूछ रहा है कि बैलून का, तो उसको मान लियो डिस्टेंस कितना डिस्प्लेस किया y, तो y कैसे निकालिएगा, तो जो टोटल गैप जो होगा उस गैप को उसके दोनों को मास के जोड़ के डिवाइड कर दीजिएगा। अगर हमको निकालना है बैलून का डिस्प्लेसमेंट तो मल्टीप्लाई किसका करेंगे दूसरका वाला, यानी पहिलका का निकालना है तो दूसरका से मल्टीप्लाई करेंगे, आप दूसरका का निकालना है तो पहला से करेंगे। तो इस तरह से यानी निकालना था हमका बैलून को तो मल्टीप्लाई किसका मास किए उसके मंकी का। इस तरह से मेरा रिजल्ट आ गया, तो आप इसको याद कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं आपके नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आ रहा हूँ वो कोलिजन